हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 52,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी हुई है, जो भर्ती हुई है यूपी पुलिस की, ठीक है, जैसे 41,520, 49,568 2018 में जो भर्ती आई थी, इनका पूरा एनालाइज करने के बाद इनकी कट ऑफ कितनी रही थी उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो वैकेंसी आने वाली है 52,000 प्लस पद पर उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपको कितने क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए जिससे आप बिल्कुल सेफ जोन में रहें। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक एक पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने अपना बैच जो शुरू किया है उसका क्या नाम है, परिणाम बैच। ठीक है, परिणाम बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप उसकी परिणाम बैच की एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे हर एक वीडियो हमको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी। जैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाएंगी तो फिर संडे की भी छुट्टी नहीं रहेगी, फिर संडे को भी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, तो रीजनिंग का हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, डाइस। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हो। आपसे वादा करता हूँ जब आपका रिजल्ट आएगा 52,000 वैकेंसी का तो नीचे आप यही कमेंट करोगे, सर मेरा हो गया, आपके ही चैनल से मैंने पढ़ा था। ये मैं वादा करके कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 41,520 भर्ती की। 41,520 भर्ती की तो बाबू आपको पता होगा 2018 में दो भर्ती आई थी। एक तो आई थी जनवरी में, कितनी, 41,520। एक आई थी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, एक आई थी अक्टूबर नवंबर में, कितनी, 49,568 प्यारे बच्चों। ठीक है, कितनी, 49,568। दो भर्ती आई थी। अब तुम सोच सकते हो कितनी कितनी बड़ी भर्ती थी। सबसे पहले हम बात करेंगे 41,520 भर्ती की कट ऑफ की। 41,520 जो भर्ती आई थी प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जाम हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था 18 और 19 जून को। ठीक है, कब हुआ था, 18 और 19 जून को। क्लियर है? आपको पता है ऑफलाइन एग्जाम होता, अब तक तो ऑफलाइन हुआ, आगे का आपको पता है क्या सुनने में आ रहा है, हाइब्रिड मोड क्या आ रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं, वो बाद में क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक, ये जो एग्जाम हुआ था कैसा हुआ था, ऑफलाइन। तो एक दिन में दो शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकेंड, 19 में भी फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें क्या हुआ था, जो इसकी सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, 18 की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था। क्या हो गया था, पेपर लीक हो गया था। तो पेपर जो लीक हो गया था प्यारे बच्चों, फिर वो पेपर लीक होने के बाद वो अगली बार कब हुआ था, 25 से 26 अक्टूबर को। ठीक है, कब हुआ वो, 25 से 26 अक्टूबर को। जब वो 25 से 26 अक्टूबर को हुआ तो ये तो क्लियर है कि जिन बच्चों का ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो गया, 19 वालों का एग्जाम हो गया। ठीक है, जो सेकेंड शिफ्ट में बच्चे पेपर दे चुके थे, ठीक है, उनको पैटर्न बहुत अच्छे से पता चल चुका था क्योंकि उनको तो पर्चा लीक हो गया। उनको दोबारा मौका मिला था 25 और 26 अक्टूबर को एग्जाम देने का। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, जो बच्चा पढ़ने में होगा वो तो फिर स्कोर बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो फिर 25 और 26 को जो एग्जाम हुआ तो बच्चों ने स्कोर बहुत अच्छा किया इसमें। ठीक है, तो इस वाली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल देखने को मिला था। मतलब आप कह सकते हैं 30 से 40 नंबर भी बच्चों के बढ़े थे। अगर आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस से ऐसे ऐसे बच्चे लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 30 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे भी इसमें लग गए थे जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये लग सकता है कभी पुलिस में। ठीक है, तो अब इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, कभी आप कट ऑफ को देखकर डर मत जाना। ठीक है, वो इसीलिए हुआ था, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ था 30 से 40 नंबर का। ठीक है, वो इसी कारण हुआ था क्योंकि पर्चा लीक हुआ था। इन बच्चों ने स्कोर अच्छा करा, जिनका 25-26 अक्टूबर को हुआ इन्होंने स्कोर अच्छा करा, तो इनके 18 की फर्स्ट वालों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, और इनके भी बढ़े थे, 19 के भी फर्स्ट और सेकंड के बढ़े थे, पर इतने नहीं बढ़े जितने 18 की फर्स्ट शिफ्ट के बढ़े थे। क्लियर? अब कितनी कट ऑफ थी,
यूआर की जो कट ऑफ थी प्यारे बच्चों, यूआर जनरल की कट ऑफ जो थी वो कितनी थी, 215.58। 215.58 मतलब आप कह सकते हैं लगभग 107 क्वेश्चन। कितने, 150 क्वेश्चन में से जिस बच्चे के 107 क्वेश्चन थे उसका सिलेक्शन हुआ था। दूसरी प्यारे बच्चों ओबीसी, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की थी 204.74, लगभग 102 क्वेश्चन। एससी की कट ऑफ प्यारे बच्चों 172.94, लगभग 86 क्वेश्चन। एसटी की कट ऑफ 135.10, लगभग 68 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो कट ऑफ रही थी प्यारे बच्चों 41,520 भर्ती की। जरूरी नहीं है जिसके 107 क्वेश्चन थे उसी का नंबर आया था प्यारे बच्चों, जिसका 18 की फर्स्ट में था ना, चाहे वो जनरल से था, बहुत बच्चे ऐसे थे जिसके 100 क्वेश्चन थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, 100 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास से होंगे तो। ठीक है, 100 क्वेश्चन वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस हद तक इसमें हो गया था। क्लियर है, किसी बच्चे को इसे देखकर डर मत जाना सर इतनी कट ऑफ गई थी कि इस बार इतनी जाएगी, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर, पहली बात तो भर्ती बहुत टाइम में आई थी, ये 41,520 जो भर्ती आई थी बहुत टाइम में आई थी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो क्या है, मेरिट बेस पर हुई थी, क्योंकि उसमें बच्चों को मौका नहीं मिला था। जिस बच्चे के नंबर अच्छे थे वो मेरिट से भर्ती हुई थी, एग्जाम उसमें हुआ नहीं था। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया था भर्ती को, तो बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी, इस वजह भी होती कि कट ऑफ बिल्कुल ठीक गई थी। फिर आगे बात करते हैं 49,568 भर्ती की। अब आपको पता है 41,520 भर्ती, ये कैंडिडेट तो इसमें चले गए थे, इनका हो गया था क्योंकि जनवरी में हो गया इनका तो। ठीक है, तो ये तो सेलेक्ट हो गए, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो सेलेक्ट हो गए। फिर 49,568 में थोड़ा कम कंपटीशन रहा था, थोड़ा कम कंपटीशन, क्योंकि एक ही साल में 2 भर्ती आती हैं, तो दूसरी वाली भर्ती जो होती है उसमें थोड़ा कम कंपटीशन हो जाता है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो थी कुछ डाउन गई थी। और इसमें क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन भी इतना नहीं हुआ था, मतलब 7 से 8 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इतना बड़ा इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। जबकि 41,520 तो उसमें 30 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो गया था। इसकी जो कट ऑफ थी प्यारे बच्चों, वो यूआर की कट ऑफ जो थी वो कितनी थी, 185.34, लगभग अगर आप मुझसे पूछें 93 क्वेश्चन। ओबीसी की कट ऑफ 172.32, लगभग 86 क्वेश्चन। एससी की कट ऑफ लगभग 145.39, लगभग 73 क्वेश्चन। एसटी की कट ऑफ 114.19, लगभग 57 क्वेश्चन। ठीक है, ये कट ऑफ रही थी 49,568 भर्ती की। आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ आपको लग रही होगी, इतना स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी शामिल है। ठीक है, कुछ शिफ्ट को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है जिसके 93 क्वेश्चन थे उसका नंबर भी नहीं आता, कुछ का ऐसा होता है जिसके 91 क्वेश्चन थे उसका भी नंबर आ गया होगा। ठीक है, ऐसा होता है यूपी पुलिस में, खासकर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जिस बच्चे का पहली शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा तो उसको फायदा तो होना ही, तो क्लियर रहता है यूपी में। क्लियर, यूपी पुलिस का एक पक्का रहता है और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। यूपी पुलिस में पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जिस बच्चे कम क्वेश्चन उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देते हैं। वो मैं आपको जब भर्ती आ जाएगी उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा, इसलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं बाबू, आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। 52,699 भर्ती। आप पद को देखेंगे, काफ़ी अच्छे पद हैं, इतिहास की, यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती इसको बोल सकते हैं। क्लियर, क्योंकि 52,000 पदों पर अब तक यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है, तो 52,000 पद हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, और अब जो भर्ती आ रही है वो 2023 में आ रही है।
ठीक है, लगभग 5 साल का गैप यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे 2018 में बच्चे ऑनलाइन का इतना माध्यम नहीं था, केवल किताबों से पढ़ना जितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है 2018 में और 2023 में अंतर तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल तो प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हैं, कहीं से भी कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। जैसा हम ही पढ़ा रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे, इस तरीके से मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। विश्वास रखिए, आप जब एग्जाम देकर आएंगे, जब आपका रिजल्ट आ गया, यही कहेंगे कि सर मेरा हो गया, आपके ही चैनल से पढ़ा था। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ जब मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, 1 महीना पहले आपके एग्जाम से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, जब मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो 115 से 120 क्वेश्चन से कोई बच्चा नीचे नहीं जा रहा होगा। 115 से 120 क्वेश्चन से नीचे कोई बच्चा नहीं जा रहा होगा, ये मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ। चाहो तो किसी का कोर्स भी खरीद सकते हो, पर कोर्स खरीद के फिर मुझसे कंपेयर करोगे तो आपको अंतर जरूर मिल जाएगा। मान लो एक चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा है डाइस का, और एक चैप्टर आपने कितने ही बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदोगे, वहां से पढ़ना, फिर आपको अंतर जरूर मिल जाएगा। और अंतर जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो वो अब इसकी बात करते हैं 52,699। UR, OBC, SC, ठीक है, और ST। प्यारे बच्चों, आपको ये तो क्लियर है कि कट ऑफ नहीं बताई जा सकती जब तक हम पेपर ना देख लें कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इतने क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता जब तक हम पेपर ना देख लें, क्योंकि हो सकता है पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी रह जाए, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाए तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है पेपर बिल्कुल ईजी रहे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? पेपर पे डिपेंड करता है। पर मैं मान के चलता हूँ अगर पेपर पहले की तरह रहता जिस तरीके से पहले पेपर हुए 2018 वाली, ठीक है। ये मत मानना जितनी कट ऑफ मैंने बता दी है कि इतनी रही, हो सकता है उससे डाउन चली जाए, और जाएगी ही जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ। UR बाबू 110 क्वेश्चन जो बच्चा कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 110 105 वाले का नहीं होगा बाबू, हो तो 100 वाले का भी सकता है, हो तो 95 वाले का भी सकता है, ठीक है। पर कम से कम आपको जो टारगेट करके चलना है बाबू, वो 110 तो आपको छू के चलना है। जब तक अपना मॉक टेस्ट में 110 ना हो ना, जब तक आप मान के ना चलो मजा नहीं आ रहा है, ये मानो, ठीक है। तैयारी को और अपनी बढ़ाओ कि किस तरीके से कम 110 तो मैं छू ही लूँ, और जब एग्जाम में जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं रहे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, ठीक है। कोशिश करना है 110 क्वेश्चन तो छू लूँ, ठीक है। 110 से प्लस ही कोशिश करना कि 110 प्लस कैसे करूं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि कट ऑफ 110 प्लस रहेगी, हो सकता है 95 पे आपका हो जाए, हो सकता है 100 पे आपका हो जाए, 102 पे हो जाए, पर आपको जो टारगेट करना बाबू वो 110 तो कम से कम टारगेट करके चलना है, ठीक है। क्लियर है? आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे तो 105 क्वेश्चन तो आपको भी करने पड़ेंगे बाबू। 105 से नीचे अगर आप जा रहे हो तो मेहनत करो, ठीक है। कोशिश करो इनको 105 से और 115 कोशिश करो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 115 की कोशिश करो, ठीक है। बट अगर आपके मॉक टेस्ट में 105 स्कोर हो रहा है तो जहां तक मुझे लगता है आप सेफ है, बिल्कुल आपका हो जाना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले। क्लियर? इतना हो गया प्यारे बच्चों। अगर एससी की बात करें तो एससी वाला बच्चा अगर 95 क्वेश्चन कर रहा है मॉक टेस्ट में, ठीक है, 95 क्वेश्चन कर रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है उस बच्चे को कोई भी बाहर करने वाला नहीं है, वो पक्का सिलेक्शन लेकर जाएगा अगर 95 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में तो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो कोशिश करो, ये नहीं कि 95 की कोशिश करनी है, सर 95 होगा अब तो तैयारी करनी छोड़ दूं। बाबू कोशिश तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हम कर सके उतनी हमको करनी है। बिल्कुल हमको ये नहीं छोड़ना कि तो इतना ही हो गया बस रहने देते। बाबू जितना हो सके, अगर 95 करो तो कोशिश करो 110 कैसे करूं, अगर 110 करो तो कोशिश करो और कैसे बढ़ा सकता हूं इसको, 115 से 120 कैसे कर सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है। क्लियर? और एसटी की अगर बात करूं तो वो अगर आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 65-70 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि इतनी कट ऑफ हो सकता है इससे नीचे चली जाए, 5-5 क्वेश्चन, 6 से 7-7 क्वेश्चन में नीचे जा सकती है,
बट कम से कम प्यारे बच्चों आपको इतना तो टारगेट करना ही पड़ेगा, कोई बड़ा स्कोर नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बैच शुरू किया है परिणाम बैच, ठीक है, कौन सा, वो परिणाम बैच। अब इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो कि सर आपने बोला था एक दिन में दो क्लासें देंगे, पर एक क्लास दे रहा हूँ अभी बाबू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। पर बहुत जल्द आपको क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी रेगुलर। बट रीजनिंग मैंने आपको पढ़ानी शुरू कर दी है, और रीजनिंग में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपना डाइस का, केवल 2 वीडियो में, ठीक है। और कोशिश करूंगा एक दो वीडियो में आपके सभी चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। विश्वास दिलाता हूँ रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपकी गलती से हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी आपकी ऐसी करा दूंगा, आप किताब किताब किसी को भी पढ़ लो, आपको किताब से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ कि आप कहोगे सर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, 37 क्वेश्चन आए थे, पूरे 37 के 37 सही हुए हैं, ठीक है। और मैथ तो अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपने देख ही लिया होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और किस तरीके से और पढ़ाने वाला हूँ। अब जो पढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है। और जीके भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, तो विश्वास रखिए अगर मुझ पर डिपेंड है तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपको इतना जरूर करके भेजूंगा कि आप कम से कम 115 से 120 क्वेश्चन बाबू करके आएंगे, 115 से 120 क्वेश्चन, ये आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं नहीं करा पाऊंगा आपका सिलेबस, तो आप बहुत यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।